भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष, जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, भारत के गृह मंत्री सम्माननीय अमित भाई शाह जी, भारत के रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे बहुत ही आदरणीय, जिनके देख रेख में हम सबको काम करने का मौका मिला, ऐसे श्रद्धेय अडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, अभी एक कार्यक्रम से उनको जाना पड़ा, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे और भारत सरकार में मंत्री श्री नितिन जी, भाई शिवराज सिंह जी, थावरचंद गहलोत जी, संतोष जी, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री बंधु, हमारे भारत सरकार में मंत्री, प्रदेश सरकार में भी मंत्री, सांसदगण और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, आज मैं आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो प्रेम, जो विश्वास, जो सहयोग आपने आप मुझ पर किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इस पार्टी के काम को संभालने का और इसको आगे ले चलने का जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, हमारे राजनाथ जी, हमारे नितिन जी, सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यगण, सबने जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और विश्वास भी देता हूं कि उनके विश्वास पर मैं चलने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं धन्यवादी हूं प्रदेश की इकाइयों का, जिन्होंने निर्विरोध मुझे चुना है और निर्विरोध मुझे इस काम को करने का जो उन्होंने मौका दिया, अवसर दिया, इसके लिए प्रदेश की सभी इकाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय अडवाणी जी आए हैं, आदरणीय डॉक्टर जोशी जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, उसके लिए भी मैं दिल से, गहराइयों से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जब मंच की ओर देखता हूं अपने वरिष्ठ नेताओं को, तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं और मुझे अपना इतिहास याद आ जाता है, क्योंकि जहां बैठे हमारे सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, उनके साथ, उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का लंबा अवसर मिला है। जब मैं युवा मोर्चा में था तो डॉक्टर जोशी अध्यक्ष हुआ करते थे। जब मैं दूसरी बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना तो अडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और महामंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी हमारे प्रभारी हुआ करते थे, जिनके देख रेख में हमने युवाओं के बीच में भी काम किया और बाद में हिमाचल में भी काम किया। नितिन जी के साथ वो मुझे दिल्ली लेके आए थे, मैंने महामंत्री के रूप में उनके साथ भी काम किया, राजनाथ जी के साथ भी काम किया और मुझे खुशी है कि लंबे समय तक मुझे अमित भाई के साथ भी काम करने का मौका मिला है। इसलिए मैं ये महसूस करता हूं कि जिसको शीर्ष नेतृत्व का इतना प्यार मिला हो,
उसे अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है तो मैं ये महसूस करता हूं कि जहां आप जैसे लोग कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, वहां नेतृत्व भी मेरे साथ है। मैं पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ूंगा, इस बात का आपको विश्वास है। पूर्व अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, यहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सांसद, विधायक, राज्यों के मंत्री, सभी राज्यों के प्रदेश के अध्यक्ष, हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि राजनीति में जिन आदर्शों और मूल्यों को लेकर के हम चले थे, जिन आदर्शों और मूल्यों को लिए 4-4, 5-5 पीढ़ी खप गई थी, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढालेगी, अपने आप का विस्तार करेगी। प्रारंभ से ही पार्टी का स्वभाव रहा कि पार्टी हॉरिजॉन्टली जितना विस्तार कर सके करते रहना और कार्यकर्ता का वर्टिकल डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। तो एक प्रकार से समक्षितिज विस्तार होता चले और दूसरी तरफ कार्यकर्ता का विकास नई नई ऊंचाइयों को पार करता चले, और उसी परंपरा का परिणाम है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार नई नई पीढ़ी मिलती चली जा रही है और जो अपने कालखंड में उत्तम से उत्तम सेवा करके पार्टी को आगे बढ़ाने में सफल होती है। मेरा सौभाग्य रहा है कि यहां बैठे हुए सभी वरिष्ठ जनों के हाथ के नीचे पार्टी का काम करने का मुझे अवसर मिला है। वो हम लगातार अनुभव करते हैं, हर स्तर पर अनुभव करते हैं। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष अमित भाई और 2014 का चुनाव जो राजनाथ जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे थे, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव अब लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया हो गई है। अकेले में तो सब दल बोलते हैं कि बार बार चुनाव, लेकिन जब सामूहिक स्टैंड लेना होता है तो हर एक को कुछ न कुछ कठिनाई आती है। आमतौर पर हमारी पार्टी का विस्तार संघर्ष और संगठन, इन दो पटरी पर हमारी पार्टी चलती रही। देश हित की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते रहना, संगठन को बढ़ाते चलना, कार्यकर्ता का विकास करते रहना। लेकिन राजनीतिक दल के लिए सत्ता में रहते हुए दल को चलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि देखते ही देखते राजनीतिक दल स्वयं ही अपने आप में सरकार का हिस्सा दिखने लग जाता है। और 70 साल का हमने इतिहास देखा है
कि दल और सत्ता में बैठे हुए लोगों के बीच में एक छोटी सी लकीर भी नहीं बची थी। तब हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 2014 से 2019 के दरमियान भी कि हम सत्ता में रहते हुए दल को, दल की गतिविधि को, दल के कार्यकलापों को, दल का जनसंपर्क वाला बात को, हर चीज में रत्ती भर भी कमी नहीं आने देंगे। हम किसी भी हालत में सरकार और दल के बीच की जो लकीर है उसको कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। हम इसमें जो आवश्यक मर्यादाएं हैं और मर्यादाओं का पूरी तरह पालन करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि अमित भाई के नेतृत्व में बीता हुआ जो कार्यकाल है, जिसमें क्योंकि राजनीतिक दल के लिए सत्ता में रहते हुए संघर्ष करना संभव नहीं होता है, ऐसे समय दल को चलाना और दल को बढ़ाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और हमने उस चुनौती को बड़ी आसानी से पहले की तुलना में पार्टी की शक्ति बहुत बढ़ाई है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र के द्वारा पली बड़ी पनपी हुई पार्टी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज नहीं तो कल कभी न कभी एकेडमिक वर्ल्ड के लोग इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने विस्तार भी किया है, विकास भी किया है, जन आकांक्षा अपेक्षाओं के साथ अपने आप को जोड़ा है। समयानुकूल परिवर्तन की जहां आवश्यकता रही है वहां परिवर्तन किया है। एक जीती जागती चेतनवंत पार्टी सिर्फ संख्या बल के जोर पर या चुने हुए प्रतिनिधियों के बल पर बहुत बड़ी हुई पार्टी नहीं, लेकिन जन सामान्य के दिलों में जगह बना करके बनी हुई पार्टी, इस रूप में हम लोगों ने जगह पाई है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा गर्व का विषय है। उस गर्व को हम, उस यात्रा के हम सब सहयात्री हैं, हम उसके सहभागी हैं। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी विशेषता रही है कि पार्टी चले लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार को विदिन पार्टी मजबूती मिलती रहे। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता रही है कि हम एक सुचारू रंग से चलने वाली व्यवस्था से जुड़े हुए दल की तरह आगे बढ़ना चाहिए। हम कोई टेम्परेरी यहां आए नहीं है, हम लंबे अरसे तक ये मां भारती की सेवा करने के लिए आए हुए लोग हैं। सदियों तक ये काम करना है और जिन आशा अपेक्षाओं से इस दल का जन्म हुआ है उसको पूरे किए बिना चैन से बैठना नहीं है। और इसलिए व्यवस्थाएं चाहिए, कार्यालयों की रचना हो, प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी का उचित उपयोग हो, विश्वव्यापी संपर्क की आवश्यकता हो। ऐसे हर पैरामीटर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमाई, अपनी जगह बनाई है। हिमाचल वालों का है, उससे ज्यादा हक बिहार वालों का है, क्योंकि नड्डा जी का पूरा कैरियर, उनकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ बिहार में ही हुआ है। वो पटना विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हैं और इसलिए बिहार के लोग नड्डा जी के लिए ज्यादा गर्व करेंगे। और हिमाचल तो ऐसा है कि हिमाचल गर्व कर सकता है, अटल जी भी उन्हीं के थे, नड्डा जी भी उन्हीं के थे।
मेरे जीवन का जो अत्यंत ऊर्जावान कालखंड मैं कहूं तो हिमाचली लोगों के बीच में बीता है। मुझे विश्वास है कि जगत प्रकाश जी के नेतृत्व में पार्टी अपने मूलभूत आदर्शों और विचारों को लेकर के आगे तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को जब हम विपक्ष में थे तब जो चुनौतियां थी उससे ज्यादा चुनौतियों का सामना एक दल के रूप में आने वाले दिनों में हमें करना होगा। चुनावी मैदान को मैं कोई बड़ी चुनौती नहीं मानता कभी, वो तो आते हैं जाते हैं चलते हैं। देश की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को तैयार करना, उनको समर्पित भाव से आगे बढ़ाना और उन सबके सामूहिक पुरुषार्थ से देश को नई ऊंचाई पर ले जाना, ये हमारा संकल्प है और हम इसलिए राजनीति में आए हैं। हम जिन आदर्शों को लेकर के चले हैं, कुछ लोगों को उन आदर्शों के प्रति ही इतराज है। हमारी मुसीबतें इसलिए नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, हमारी मुसीबतें इसलिए है कि देश की जनता हम पर आशीर्वाद बरसा रही है। और इसलिए चुनावी राजनीति में जिनको जनता ने नकार दिया है, जिनकी बात अब देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उनके लिए बहुत कम शस्त्र बचे हैं और उसमें से एक है भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, बार बार ऐसी बातें घड़ो, हर चीज को एक रूप दे दो, रंग दे दो और अपनी जो इकोसिस्टम है उससे उसको हवा दे दो। ये लगातार हम देख रहे हैं। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम मान के चले, हमें माध्यमों से मदद मिलने की संभावनाएं बहुत कम है और न ही माध्यमों की मदद से ही जीने की हमारी आदत है। हम लोगों का लालन पालन भी जनता के साथ सीधे संवाद से ही बना हुआ है। आज हम जहां भी पहुंचे हैं वो एक एक भाजपा के कार्यकर्ता का एक एक सामान्य परिवार के साथ का जो संपर्क है, अटूट नाता है, विश्वास का माहौल है, वही हमारी शक्ति है। और इसलिए उसी शक्ति ने हमें देश में पहली बार बिन कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। देश ने पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार को अधिक वोट देकर के फिर से बिठाया।